कैसे इनकी बातों पर विश्वास किया जाए जब ये इन्होंने कहा था कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन बीजेपी से समझौता नहीं करेंगे, बीजेपी के साथ नहीं आएंगे। हाँ जी, कल तक पशुपति पारस के हाथ में चिराग का टेटुआ था, हम चिराग के हाथ में पशुपति पारस चाचा का टेटुआ हो गया। और ये थी कि नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी नहीं होनी चाहिए, अनलेस के चिराग पासवान कोई गलती न करे, उनका मंत्री बनना तय। भाजपा नीतीश कुमार को वापस नहीं लाएगी, वो बोल रही है। देखना होगा कि चिराग पासवान सीटों के समझौते की वजह से ही बाहर होते हैं। नमस्कार, आप द Z+ देख रहे हैं और आज हमारे साथ हमारी जो पॉलिटिकल चर्चा है इसमें बातचीत करने के लिए सीनियर जर्नलिस्ट नमन मिश्रा हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे एलजेपी से, क्योंकि ये एलजेपी को और जो राजनीति है उसको बहुत डीपली जानते हैं और जहां तक बात करें जो अंदर की जो सूत्र है होती है हर एक पार्टी की, वो इनसे जुड़े हुए रहते हैं, बातचीतें चलती रहती हैं। शुरू से लेकर के ये बार बार ये खुलासा कर रहे थे कि आखिर चिराग पासवान को लेकर के जो चिराग पासवान ने जो शर्तें रखी हैं, कुछ शर्तें रखी हैं चिराग पासवान ने आने वाले दिनों में बीजेपी से अलायंस को लेकर के, जिस पर ये आए दिन कुछ न कुछ खुलासा करते हैं और कुछ जानकारी लोगों को बताते हैं जो कि सटीक होती है। ऐसी ही एक सटीक जानकारी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे जो कि बीजेपी और चिराग पासवान से जुड़ी हुई है। जैसा कि ये माना जा रहा है कि चिराग पासवान ने बीजेपी की 4 शर्तों में से 3 शर्तें मान ली हैं, एक शर्त बची हुई है। क्या कौन सी वो एक शर्त है जिस पर चिराग पासवान की हामी का इंतजार बीजेपी कर रही है? पहले तो 4 शर्तों को जान लीजिए जो है, और जरूरी दर्शकों को जानने याद रखना कि आखिर उन 4 शर्तों में कौन सी शर्तें थी। सबसे पहली शर्त निश्चित तौर पर यह थी कि नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी नहीं होनी चाहिए। दूसरी शर्त उन्होंने रखी थी कि जो मंत्रालय वो डिजर्व करते हैं, उनकी पार्टी डिजर्व करती है, चूंकि उनकी पार्टी के सांसद थे, चाचा ने बाद में पार्टी तोड़ दी, इस वजह से सांसद उनके हाथ से निकले, तो एक्चुअली उस विनेबिलिटी पर तो उन्हें एक मंत्रालय था ना, जो उनके पिता का मंत्रालय था, वो उस पद पर रहने के दौरान ही गुजरे, तो एक कायदे से वो पद उनका था। और डिसेंडेंसी की भी बात थी यहाँ पे, चूंकि उनके बेटे थे और जिस तरीके से वो काम कर रहे थे तो उनको वो पद मिलना तय था। और मुझे भी इस बारे में इनपुट था कि चिराग पासवान को सेम विभाग मिलने वाला है, लेकिन अंत समय में पार्टी टूट गई। और फिर मैंने कहा भी, मुझे याद है मैंने कहा था कि अनलेस के चिराग पासवान कोई गलती न करे, उनका मंत्री बनना तय है। और मुझे लगा था, मैं वही सारा कर रहा था कि मुझे डर है कि वो गलती हो जाएगी। वो पार्टी जो टूटने के दौरान जो एरोगेंस की बात बार बार हो रही थी, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस की बात हो रही थी, उस वजह से भागे थे लोग, महत्वाकांक्षी लोग थे या मजबूरी थी जिस वजह से भागे हों, उसकी वजह से इनका जो उस दावा था उस मंत्रालय पे वो समाप्त हो गया। तो वो तो उन्हें चाहिए। ठीक है, एक मंत्री वाला चीज हो गया कि जो कि मंत्री पद इनको चाहिए। एक तो नीतीश कुमार की एंट्री नहीं होनी चाहिए, नीतीश कुमार की एंट्री नहीं, दूसरा मंत्री वाला, तीसरा जो शर्त था वो ये था कि सारी सीटें जो है बंटवारा जो 24 का होना है, चूंकि 24 या कोई भी मध्यावधि चुनाव, इन दोनों का बंटवारा वो चाहते हैं कि एक साथ हो जाए। मतलब भाजपा अभी से बता दे कि वो अगर मध्यावधि चुनाव होता है बिहार में सरकार गिरने या किसी भी राष्ट्र प्रशासन की परिस्थितियों में, तो वो कितनी सीटें विधानसभा की देंगे चिराग पासवान, क्योंकि अब इनके पास एक बड़ा संगठन है, बड़े कार्यकर्ताओं का लिस्ट है, कई दिग्गज नेता जुड़े हुए हैं, तो उन सबको देना पड़ेगा ना। लालू यादव एमएलसी दे रहे थे, क्यों दे रहे थे? संगठन देखकर ना, वोट परसेंटेज देखकर, तो उसको देखकर ये दे रहे थे। और प्लस एक्सेप्टेबिलिटी, आशीर्वाद यात्रा के बाद एक्सेप्टेबिलिटी चिराग पासवान की बढ़ी है। और जैसा कि हमें पता है, हम आप थे वहां मौजूद जब बातचीत हम कर रहे थे, हम अंदर की बातें हम जान रहे थे, तो गलती से हम बैठे हुए थे, हमने सुन लिया बहुत सारी बातें, तो ये वहीं से सारा कुछ निकला भी था। तो उस दौरान ये भी समझ में आया कि काफी परिपक्व चिराग पासवान राजनीतिक रूप से हो गए। अब जब ये बातें एक तरफ हो रही हैं तो ध्यान हमें देखना होगा कि चिराग पासवान सीटों के समझौते की वजह से ही बाहर हुए थे। बिल्कुल, मतलब उनका बिखराव वहीं पे हुआ था, एनडीए से वो अलग हुए थे। तो ऐसे में सीट का समझौता 24 में सांसदों का और जो विधानसभा की सीटें हैं, जब भी चुनाव हो तो उसकी सीटें, वो दोनों परसेंटेज वो चाहते हैं कि अभी बता दो, हमें 25% दोगे, 30% दोगे। चिराग पासवान ने ये भी कहा है कि तुम 20 दो, लेकिन अभी दो, क्योंकि वो रिस्क नहीं लेना चाहते। कल नीतीश आ जाएंगे, कल फिर अगर आ गए गलती से, कल नीतीश तो आएंगे तो वापस चले जाएंगे, तो बोले इन्होंने। लेकिन कल हो सकता है कि मुकेश सहनी आ जाए, कल हो सकता है कि और भी पार्टियां वापस आ जाए, मांझी वापस आ जाए, तो कौन गारंटी है? कल आरसीपी सिंह की एक पार्टी बननी है, वो आए तो परिस्थिति में सीटें कम न हो, इनकी सीटें कम न हो, मेन इनका उद्देश्य ये है। तो ये अच्छा इन्होंने पहल कहीं, और वो मैसेज भी पिछले चुनाव में दिया था कि भाई उनका वोट बैंक है, हर सीट पर अच्छे खासे उनके जितने उम्मीदवार उतरे थे 18,000 एवरेज वोट लेके आए थे पर विधानसभा की, बहुत बड़ी बात है, उपलब्धि है। और 10%, 8% के आसपास इनका वोट बैंक रहा भी है। तो
और वो वोट बैंक चाचा की तरफ ट्रांसफर नहीं हो पाता, वो वोट बैंक इन्हीं की तरफ सिंपैथी है। अगर कोई जानता है उत्तराधिकारी तो बेटा ही होता है, बिल्कुल राजनीति, ये बिहार राजनीति में होता भी है। तो ये 3 शर्तें इनकी थी, जिन शर्तों को लेकर ये पूरी तरीके से अड़े हुए थे। एक शर्त और थी जिस शर्त पर अटकी हुई थी पशुपति पारस की जो सांस है, और सच पूछिए तो वही शर्त अभी भी फंसी हुई है। इन तीनों शर्तों पर भाजपा तैयार है। भाजपा नीतीश कुमार को वापस नहीं लाएगी, वो बोल रही है। हालांकि पर्दे के पीछे हमें पता है कि भाजपा को अगर आज नीतीश ऑफर करेंगे, लेकिन कहने में क्या हद है, फिलहाल नियर फ्यूचर में नहीं दिख रहा है। यहाँ चिराग पासवान की आवश्यकता है तो दे दो, ये सांत्वना दे दिया। सीटों की बात जहां तक है तो वो भी आप जानते हैं अच्छे से कि नीतीश कुमार को चिराग पासवान सीटों को लेकर जो तय करना चाहते हैं वो तय हो जाएगा। भाजपा को कोई दिक्कत नहीं है, फिलहाल उसके पास बहुत ज्यादा लोग नहीं है। और एक जो और शर्त हमने बीच में बताई थी कि चिराग पासवान मंत्री बनने की, तो ये भी लगभग ऑलमोस्ट तय है। आप भी जानते हैं अब तो बिहार के वो लोग जो कि डर रहे थे कल तक मतलब उसको चलाने में, वो भी ये दावा कर रहे हैं कि मंत्री बनने जा रहे हैं। ये हमारी खबर को सभी ने सत्यापित कर दिया है। इसके बाद एक अंतिम शर्त बच जाती थी, चौथी शर्त और सबसे इम्पोर्टेंट शर्त कि पशुपति पारस को बाहर किया जाएंगे। देखिए भाजपा बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। बिहार में भाजपा का एक भी सहयोगी नहीं है। कायदे से कागज पर केवल पशुपति पारस है। और बिहार की राजनीति ऐसी है जिस तरीके से चिराग पासवान चर्चा में जुड़ा हुआ है, और प्रिडिक्शन ये हो गया था, आपको याद होगा कि सरकार गिरते ही पशुपति पारस की पार्टी की तरफ से ऑफर चला गया था कि आ जाए वापस एनडीए में। तो एक ही पार्टी है, सच पूछिए तो। मैं देखिए इसको कभी 2 पार्टी मानकर नहीं चलता हूँ। मैं मानता हूँ चिराग पासवान और पशुपति पारस की पार्टी एक ही पार्टी है। पशुपति पारस के पास कोई पार्टी ही नहीं। जैसे कि सूरजवान सिंह ने शुरुआत के दौर में ये बात बोला भी था, कह रहे भाई साल में वापस आने सब कुछ सेटल डाउन हो जाएगा, चीजें नॉर्मल हो जाएगी। मेरी बात समझना, मैं कह रहा हूँ कि पशुपति पारस की पार्टी है ही नहीं, केवल लोजपा है, और वो लोजपा चिराग पासवान के पास है। आज भी कार्यालय से लेकर ऑफिशियल सारे जो क्या टूल्स हैं फेसबुक सब उनके पास है, और वहीं से हैंडल कर रहे हैं। अंतिम शर्त को लेकर अमित शाह पे कहा जा सकता है कि बहुत बड़ा प्रेशर है। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि पशुपति पारस को छोड़े तो छोड़े कैसे, क्योंकि देखिए सांसदों की बात नहीं है, मैं एसेट लिबर्टी वाली बात बार बार करता हूँ। ये जो सांसद हैं ये भाजपा के लिए लिबर्टी ही है, इन्हें दोबारा टिकट देना पड़ेगा। महबूब अली कैसे कांग्रेस के टच में है, कई सांसद इसमें अलग अलग विभागों पर बात कर रहे हैं। वो नीतीश कुमार से बात कर रहे हैं, कोई किसी से बात कर रहे हैं कि आगे संसदीय का टिकट कैसे मिलेगा। मतलब पार्टी से उनकी बात ही चल रही दूसरे पार्टी से। उन्हें पता है कि भाजपा उन पर दाव क्यों लगाएगी। वो सारे लोग जीत के आए थे रामविलास पासवान के वोट बैंक पर, वो सारे लोग जीत के आए थे नरेंद्र मोदी के लहर में। अब उनको चिरागू पासवान उनके खिलाफ चुनाव कैंडिडेट खड़ा करेगा तो वो जीत पाएंगे क्या? बिल्कुल उनपे एक ठप्पा पहले लग गया है कि पार्टी तोड़ने वाले हैं तो धोखेबाज है, ये ठप्पा लगा दिया चिराग पासवान ने। और आशीर्वाद यात्रा के दौरान उन्होंने मेक श्योर किया कि इन सारे सांसदों के विधानसभा और लोकसभाओं को टच कर लें ताकि इनका काम बिगड़ सके। और जो जनसैलाब देखा गया उसकी वजह से और डर बढ़ा। और अंततः मैं इस स्थिति में हूं ये बताने के कि पशुपति पारस को लेके मामला अभी भी फंसा हुआ है, और चिराग पासवान चिंतन शिविर करने जा रहे हैं राजगीर में, उसमें लोगों को जोड़ेंगे। लेकिन चिंतन माने क्या होता है? विचार चिंतन तो एक नाम दे दिया है, बेसिकली वो विचार विमर्श होगा, लोगों से राय अपने कार्यकर्ताओं के समक्ष को प्रस्तुत करेंगे ये बात कि 3 शर्तें मान ली गई हैं, पशुपति पारस का क्या करना है। तो माने मान लीजिए कल तक पशुपति पारस के हाथ में चिराग का टेटुआ था, हम चिराग के हाथ में पशुपति पारस चाचा का टेटुआ हो गया, मैंने पासा पलट गया साल भर में ही। और इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं नीतीश कुमार जिन्होंने बिहार की राजनीति को इतना पलटा कि भाजपा को आज ये रियलाइज हो गया कौन अपना कौन पराया। तो ये तो मतलब ये भी तो कहा जा सकता है कि प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी सही हुई। उन्होंने कहा कि अभी 180 डिग्री पर राजनीति घूमी है, देखिए आने वाले दिनों में 360 पे वो राजनीति। देखिए 180 जब कुछ घूमता है तो वो 300 तक 60 तक पहुंचता है। और ये तय है, मुझे 100% लगता है कि बिहार में एक बहुत बड़ा खेला होना अभी बाकी है जो कभी भी हो सकता है। तो चिराग पासवान ने आज पोस्ट भी किया है कि वो नीतीश कुमार को लेकर के उनका पुराना जो वीडियो क्लिप है उसको शेयर करते हुए कहा है कि भाई कैसे इनकी बातों पर विश्वास किया जाए, जब ये इन्होंने कहा था कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन बीजेपी से समझौता नहीं करेंगे, बीजेपी के साथ नहीं आएंगे। चिराग पासवान का सबसे अगर बड़ी कोई उपलब्धि है तो वो ये है कि वो चाचा को भी धोखेबाज साबित कर सकते हैं, दोनों चीजों, और वो नीतीश कुमार को भी धोखेबाज साबित कर सकते हैं। वो भाजपा के सामने भी काफी मजबूत हो सकते हैं। वो जब भाजपा के समक्ष खड़े होंगे तो वो कह सकते हैं कि मैं तो आपका अनुमान था,
राम ने गलती की। उन्होंने बहुत सेफ खेला है, लेकिन शुरू से उन्होंने बहुत सेफ खेला है। बीच में एक बार शुरू से सेफ नहीं खेला, ये नहीं कहूंगा, लेकिन शुरू से जो वो करते चले आ रहे थे, एकाएक आशीर्वाद यात्रा के बाद सब पलट दिया उन्होंने पूरी राजनीति ही अपने पार्टी का कलेवर जो था वो रामविलास पासवान वाले स्ट्रेटजी पे लेकर चले गए। आज वो मांडवली की स्थिति में है। तो कुल मिलाकर के यही कहा जा सकता है कि जो 3 शर्तें थी, एक तो नीतीश कुमार की वापसी बीजेपी में नहीं हो, दूसरा सीट का बंटवारा, तीसरा जो है वो मंत्री पद का, और चौथा है जो जिस पर अभी तलवार लटकी हुई है, जिस पर अभी बातें फाइनल नहीं हुई है, वो उनके यानी कि चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस को लेकर के बस यानी कि एक जो शर्त है, इस पर बात अभी नहीं बनी है। खैर, तो इस वीडियो के जरिए हमने जानकारी दी कि अभी बिहार की राजनीति में और जो मुख्य जो पार्टियां हैं उनके अंदर खाने में क्या चीजें चल रही हैं। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इसके साथ ही इस तरह के और भी राजनीति से जुड़े इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो करें।